तो ये कोर्स जो है कैंडल मैजिक, ये बिल्कुल मैजिकल कोर्स है, ये मैजिकल रेमेडीज का कोर्स है। और अब मैं अ, शिखा मेहर जी को वेलकम करूंगी कि वो यहाँ आके अपने कैंडल मैजिक कोर्स के बारे में बताएं। सबको नमस्ते। मेरा नाम शिखा मेहर है। मैं टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और हीलर हूँ। एंड थैंक यू तनु मैम, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। कैंडल मैजिक के साथ मेरा जर्नी 3-4 सालों से, और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिले हैं मेरे क्लाइंट्स को और मेरे स्टूडेंट्स। मेरे 4 बैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। बेसिक से लेके एडवांस तक का इसमें आपको सिखाया जाएगा। आप खुद की हीलिंग कर सकते हो, आपकी नेगेटिविटी निकाल सकते हो, आपके घर वालों की नेगेटिविटी निकाल सकते हो, घर की ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी निकाल सकते हो, ब्लॉकेजेस निकाल सकते हो, रोड ओपनिंग कर सकते हो। किसी के साथ किसी की बनती नहीं है तो रिकंसिलिएशन कर सकते हो। किसी का ब्रेकअप हो गया है तो उसका पैचअप करवा सकते हो। थर्ड पार्टी रिमूव कर सकते हो आप ब्लेसिंग्स के थ्रू। जैसे कि मास्टर मर्लिन की कैंडल थे, तो इनके ब्लेसिंग्स के थ्रू आप किसी की भी जो जैसे कि किसी का प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम्स है या फिर प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स है, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो। और काफी चीज बेसिक से लेके एडवांस में आपको सिखाया जाएगा। थर्ड पार्टी कैसे रिमूव करना है, अगर जरूरत है तो ही, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सचमुच आपके क्लाइंट के लाइफ में या आपके खुद के लाइफ में किसी की इंटरफेरेंस बढ़ गई है और आप उसे नहीं चाहते हो आगे बढ़ना, तो आप उसे रोक सकते हो इससे। कोई जैसे हस्बैंड बहुत ही डोमिनेटिंग होते हैं, तो उनको आप कैसे कमांड कर सकते हो अपने क्लाइंट के लिए भी और अपने लाइफ में। जरूरी नहीं कि आपके हस्बैंड ही हो, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपका भाई भी हो सकता है छोटा, जो आपकी बात नहीं मान रहा है। तो उनको आप कैसे मतलब सही रास्ते पर ला सकते हैं, तो ये आप कैंडल मैजिक के थ्रू कर सकते हो। घर में पीस और हार्मनी चाहिए तो सिंपल से सिंपल बेसिक कैंडल्स जैसे ऐसे अलग आते हैं, सिंपली आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, सारे कलर्स के आते हैं। ये मेरे पास अभी फिलहाल 6 कलर्स है, बट इसमें और काफी कलर्स आते हैं और सारे कलर्स के पर्पस अलग होते हैं। अलग डिफरेंट यूजेस के लिए हम ये सारे कैंडल्स यूज कर सकते हैं। हीलिंग के लिए होते हैं, रोड ओपनिंग के लिए होते हैं, प्रोस्पेरिटी के लिए होते हैं, सक्सेस के लिए होते हैं, पीस के लिए होते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूव करने के लिए होते हैं, नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए होते हैं। ऐसे स्टार ऑफ डेविड है, ये सारे कैंडल ये घर की नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए होते हैं। ये वुल्फ है हमारे लाइफ में मैजिक लाने के लिए, इसका हम यूज करते हैं। ये मैंने खुद डिजाइन करके अपने कैंडल वाली को बोला था बनाने के लिए। ये रोड ओपनिंग का है, आपको ऐसे नॉर्मल मिलता है रेक्टेंगुलर में, बट ये मैंने उनको कैट रोड ओपनर के लिए होती है, तो मैंने उनको बोला था ये डिजाइन ऐसे कलर करके देने के लिए मुझे, ताकि रोड ओपनिंग का बन जाए। कोई बंदे की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि पैसे स्टक, मनी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा है, तो सामने वाले के लिए हम पिगरीन कैंडल्स यूज कर सकते हैं। और काफी कैंडल्स है इसमें, एंजल के कैंडल्स होते हैं। और जैसे कमांड करना हो किसी को, कोई बिल्कुल मतलब बंदा एकदम ढीठ हो, बिल्कुल मानता ही नहीं, तो उसके लिए हम ये स्कल कैंडल यूज करते हैं। और इसे बिल्कुल भी मतलब ऐसे ये मत सोचना कि ब्लैक मैजिक है, बिल्कुल नहीं, ये ब्लैक मैजिक नहीं है, सिंपल व्हाइट मैजिक है। और ये हीलिंग्स के थ्रू होता है। आप कमांड देते हो कोई भी चीज को, जैसे हम हीलिंग्स में क्या करते हैं, किसी की नेगेटिविटी निकालते हैं, तो वो बंदा एकदम क्लियर हो जाता है, उसका चक्रास क्लियर हो जाता है, तब वो जाकर नॉर्मल हो जाता है और हमारी बातें मानने लगता है। तो वैसे ही कैंडल्स पे भी हम हीलिंग का ही करते हैं, बट इसका जो रिजल्ट है बहुत ही अमेजिंग आता है, इसलिए उसका नाम है कैंडल मैजिक। एक्चुअली इसका नाम कैंडल हीलिंग है, बट रिजल्ट मैजिकल है, इसीलिए उसका नाम कैंडल मैजिक पड़ा। थैंक यू शिखा जी हमें नॉलेज बढ़ाने के लिए। और इसके अंदर आपने जैसे रोड ओपनर बोला, तो रोड ओपनर मीन्स? किसी की बहुत सारी ब्लॉकेजेस है लाइफ में, जैसे कि किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है या कुछ काम में वो स्टक हो गया है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। जैसे बोलते हैं ना, मैंने सारा कुछ कर लिया लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली पहले ब्लैक कैंडल का यूज करते हैं हम अपनी नेगेटिविटी निकालने के लिए। नेगेटिविटी रिमूव होगी तब तो ब्लॉकेजेस हटेगी, राइट। तो जब हमारे ओरा ही नेगेटिव है या हमारा सराउंडिंग ही नेगेटिव है, तो हम ब्लैक कैंडल का यूज करते हैं नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए। ब्लैक मैजिक भी हो आपके पास तो आप ब्लैक कैंडल का यूज कर सकते हैं। अब वो तो चीज निकल गई, बट जो रोड ओपन है वो नहीं है, तो उसके लिए हम ऑरेंज कैंडल का यूज करते हैं। जैसे कि हमको नहीं पता है कि हमको इतनी एक्सपेंसिव नहीं लेना है 200 वाली या 180 रुपीज वाली कैंडल्स, तो हम ऐसे सिंपल सिंपल बेसिक कैंडल्स देकर रख सकते हैं घर पर।
जब भी हमको लगा जो भी हीलिंग्स में है, तो देखो बहुत सारी नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम हील कर रहे हैं किसी को। अभी हम इतने सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो किसके माइंड क्या चल रहा है पता नहीं, किसके लाइफ में क्या चल रहा है, तो हम वो नेगेटिविटी ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो जब हम नेगेटिविटी ऑब्जर्व कर लेते तो क्या करते हैं, हम एक कैंडल लेते, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम रोटेट करेंगे, उसको बर्न करेंगे, सारी नेगेटिविटी बर्न हो जाए। हमको लगता है कि नहीं बहुत स्टक फील हो रहा है, मतलब बिजनेस में, करियर में बहुत ब्लॉकेजेस है, तो उसके साथ में हम एक ऐड कर देंगे ऑरेंज कैंडल। और आपको लगता है नहीं अब मुझे ये ब्लॉकेजेस हटा के प्रोस्पेरिटी चाहिए, तो हम उसमें ग्रीन एक और ऐड कर दें। ये जस्ट मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बताया। हम्म। इसमें आप बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स कर सकते हैं जो आपके क्लाइंट के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आपका क्लाइंट कैंडल नहीं चलाना चाहता है, वो नहीं बर्न करेगा, अलाउड नहीं है। काफी घरों में होता है ना कि ब्लैक मैजिक हो रहा है, पता नहीं क्या कर रही है, ये कैंडल्स लगाए जा रहे हैं। तो कैंडल्स जब बर्न करते हैं ना हम, अलग अलग फिगर्स के, तो फिर सबको यही लगता है कि ब्लैक मैजिक है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये क्यों बर्न कर रही है। ज्यादातर इन लॉज नहीं अलाउड करते, कभी कभी हस्बैंड को भी लगता है कि ये ऐसी ही कुछ चीजें होगी ना। तो उसके लिए हम बेसिक कैंडल का यूज कर सकते हैं, और जो क्लाइंट को अलाउड नहीं है तब हम उनके लिए अपनी एनर्जी यूज करते हैं। तो हम उस कैंडल पर उस क्लाइंट के नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख कर हम उनके लिए उनका रोड ओपन कर सकते हैं। किसी का ब्रेकअप हो गया है तो उनको वापस पैचअप कराना है, तो वो हम उनके लिए कर सकते हैं। तो और ये ये डिवोर्स वगैरह पे सबसे भी काम ज्यादा। करता है? डिवोर्स सॉरी। वगैरह में भी काम करता है? ये हाँ जी, डिवोर्स, किसी का 100%। डिवोर्स केस चल रहा हो तो उसमें भी काम हाँ, करता है? इसमें मैंने देखो एग्जाम्पल लाया है। ये देखो, ये कपल्स कैंडल हम्म। दिख रहा है, जी दोनों जी। ट्विन फ्लेम है ना। तो ये हम क्या करते हैं, पहले इसके ऊपर से नेगेटिविटी निकालते हैं कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हुआ, उसको रिमूव करो। फिर उसके बाद में हम, अगर नॉर्मल है, छोटा मोटा झगड़ा है, तो फिर ये ट्विन फ्लेम्स में चल जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं बहुत सीरियस हो चुका है मैटर, तब हम क्या करते, अगर लेडी रहेगी तो लेडी का फिगरिंग कैंडल लेगी, या फिर मैन है तो फिर मैन का लेगी, मेल फीमेल दोनों मिल जाते। तो अभी समझो इस मेल को ही अपने वाइफ से वापस से पैचअप करवाना, मुझे डिवोर्स चाहिए ही नहीं, वो चाहता है कि मैं वापस आ जाऊं उसके। तो हम इसके ऊपर उस पर्सन का नाम लिखेंगे, और लेडी का नाम लिखेंगे हम स्कल पर। तो ये क्या हुआ कि हम एक उनको कमांड दे रहे कि आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करते हैं, आपका बहुत ही अच्छा ट्यूनिंग हो सकता है, आपको आपके फ्यूचर के बारे में सोचना। तो हम उनको कमांड देंगे, कमांड देने से क्या होगा, बोलते हैं ना कि ये हमारा दिमाग है, कभी कभी बोलते हैं ना इसके दिमाग में बात नहीं जा रही, इसके भेजे में बात। तो ये समझो वो कल इसी चीज के लिए कि इसके किसी पर्सन के दिमाग में हमको कैसे क्या फीड करना है। बट आप ये किसी भी बोलते हैं ना जैसे कि नेगेटिव चीज के लिए आप नहीं यूज करोगे। जब भी आप कैंडल मैजिक करो, तो आप किसी का अच्छा करने के लिए ही करो, हीलिंग्स के लिए करो, किसी की रोड ओपनिंग के लिए करो। कोई बोल रहा है कि नहीं ये तो थर्ड पार्टी आ गया हमारे बीच में, बट अगर जब तक आप रीडिंग नहीं करते, आपको सचमुच रियलिटी नहीं पता है, तो आप उस थर्ड पर्सन के लाइफ में नहीं इंटरफेयर करोगे। क्योंकि बोलते हैं ना, अगर आपने किया एक टाइम में, तो वो 10 टाइम्स बैक हो जाता है आपको, है ना। कोई भी कर्मा एक टाइम करोगे आप, 10 टाइम्स रिटर्न आते हैं। तो आपको जब तक जेन्युइनली नहीं पता है सामने वाले की प्रिडिक्शंस के बारे में, पहले प्रिडिक्शंस करो, रीडिंग करो, उसके बाद में पता चल रहा है कि सचमुच ये स्टोरी राइट है, और ये सामने वाला ही थर्ड पार्टी है, और ये इनको परेशान कर रहा है, तब आप उसको 100% रिमूव करोगे फॉर हिज एंड हर हाईएस्ट गुड। ओके। आप किसी का रॉन्ग नहीं करो। नहीं, ये तो अगर कोई सारी बच्चा हमारी भी हीलिंग नहीं मानता, मोडेलिटीज यही स्टडी कहती नहीं हैं। कर रहा है ना, हम्म। तो ये कलर्स जो है अलग अलग कलर में आते हैं, ब्लैक आते हैं। तो ब्लैक के लिए क्या, अगर वो एडिक्शन लेता है ना, तो उसके लिए आप ब्लैक यूज करो। कमांड करना है तो ऑरेंज। अगर आपको लगता है बच्चा सुनता ही नहीं है, तो डू एज आई से, पर्पल कलर का कैंडल यूज करो, है ना। तो ऐसे ये डिफरेंट तो जब डिफरेंट सब कैंडल्स कोर्स मिलते करेंगे हैं। तो आप सारा बताएंगे ही, है ना, कलर्स वगैरह के बारे में, हंड्रेड हर परसेंट में कैंडल का एक 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 कलर चीज जो का है मैटर एक एक करता है। प्लेस करके सारे कैंडल्स जैसे मैंने यहाँ पर रखे हैं, वो सारे में आपको पूरे ऐसे यहाँ पर लगाकर एक एक चीज कैसे यूज करना है। किसी का प्रॉपर्टी केस है, किसी का प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रहा है, किसी की हेल्थ पर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसके हेल्थ के लिए क्या करना है, वो सारी एक एक चीज होगी। एक एक सब्जेक्ट लिया जाएगा। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं मुझे तो कुछ और ही पूछना है, तो वो अपनी बातें आप बता सकते हैं। जैसे क्लास खत्म हुआ तो मैम मुझे ये नहीं, मुझे कुछ और सब्जेक्ट है जो मुझे वो निकालना है, तो उसके बारे में आप मुझे बताओ, हम उसके पर भी बात करेंगे।
ओके, ठीक है। तो ये पर्सनलाइज भी मतलब हो सकता है, हम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो मेन यही है कि थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस बहुत है, एक्स्ट्रा मैरिटल्स यस। बहुत सुनने में आते हैं। यस। प्लस तो आप ये प्रपोर्शन भी नहीं कर हो सकते रहा। हैं, जैसे हम लोग को लगता है कि पहले ही पता है कि देखो आजकल ऐसा चल रहा है कि हमारे हस्बैंड ऑफिस जा रहे, बाहर जा रहे, मार्केटिंग का जॉब करे, तो इंटरेक्शन होता ही है। मतलब किसी से बात करना है, किसी को कन्विंस करना है, कभी दो चार बातें होती, फिर एक दूसरे के फोन नंबर एक्सचेंज हो जाते, कुछ ना कुछ बातें आगे बढ़ जाती। तो हम चाहते नहीं कि हम अपने हस्बैंड को टोके भी कि तुम किससे बात कर रहे हो क्या। तो उसके अलावा आप ये कर सकते, एवरी फ्राइडे आप ट्विन फ्लेम का कैंडल्स लगा सकते हो, ताकि आपका जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग हो। जब आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो तो थर्ड पार्टी को तो एंटर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है है। ना। और जब भी आपको शेयर करते हो तो ऑनेस्टली एक दूसरे के साथ शेयर करो, हाइड मत करो। पहले तो अपने ही लाइफ में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। है जी ना? अगर बिल्कुल। आप उनका फोन चेक कर रहे हो, अपना भी फोन ऐसे ही फ्री रखो कि वो भी चेक कर सके। है ना। तो फिर वो थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो इंटर कर रहा है। अगर ऑलरेडी हो चुका है तो फिर उसे रिमूव कर दो, क्योंकि ये हमारे लिए बेटर है, हमारी फैमिली के लिए। अगर सचमुच थर्ड पार्टी है तो आप 100% हमारे अच्छे के लिए हम उसे करेगी करेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो हमारी लाइफ में आए ना। चाहे वो मतलब थर्ड पार्टी जरूरी नहीं कि कोई औरत ही हो। कभी कभी क्या होता हम्म है, थर्ड पार्टी कोई फ्रेंड भी है जो ब्रेन वॉश कर देता है, हस्बैंड का हो या वाइफ का हो। मतलब उनकी कोई फ्रेंड बोलेगी अरे नहीं ऐसा नहीं वैसा है, मतलब कुछ ना कुछ वो बता देती है ऐसे कि उनके दिमाग में चलती है वो बातें। तो उन अगर ऐसे कोई फ्रेंड भी, तो उसके लिए भी आप स्कल कैंडल यूज करके बस उनको कमांड दोगे, भाई तुम अपने काम से काम रखो, हमारे लाइफ में इंटरफेयर मत। है ना। तो ओके, तो किसी भी इसके चीज रिजल्ट को आप कितने टाइम में डिस्टेंस आते में हैं? रखना। शिखा जी, इसके रिजल्ट कितने जी। टाइम में आते हैं? रिजल्ट कम से कम मिनिमम आपको 5 वीक्स करना है। जैसे रिजल्ट आने लगेगी तो आपको 11 वीक्स, आपको बेस्ट रिजल्ट के लिए 11 वीक्स तो करना है। देखो जो नॉर्मल होते हैं ना, जो जो अपने ज्यादा दिमाग नहीं चलाते ना कि ये ऐसा कर सकता है या वो वैसे कर सकता है, तो उनके पर ना बहुत जल्दी, जिनकी एनर्जी बहुत वीक होती है ना, उन पे जल्दी काम करते हैं। अब हमारा ओरा स्ट्रांग होता है, हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम पे कोई ट्राई करे ना तो जल्दी नहीं होगा, वो बैक हो जाएगा। तो हमारा स्ट्रांग तो पहले हमको तो अपना ही ओरा स्ट्रांग रखना है मेडिटेशन से। और जब भी आप कोई कैंडल मैजिक करो, तो आपने जो भी कैंडल मैजिक किया है, आपने एनर्जी दी है, तो उसके बाद में पहले आप अपनी नेगेटिविटी निकालोगे। वो आपको बहुत करना जरूरी, क्योंकि आप दूसरों का काम, स्पेशली जब आप किसी क्लाइंट का ले रहे हो काम, तो आपको अपनी नेगेटिविटी रिमूव करनी है। जैसे आपने किया, एनर्जी दिया 15-20 मिनट, उसके बाद आपने फ्री हो गए, सब बंद करके रखा, तो पहले आप अपनी नेगेटिविटी रिमूव करोगे। क्योंकि ये हम भी कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जब किसी को एनर्जी दे रहे हैं, हम किसी के ब्रेन में फीड कर रहे हैं या किसी को कमांड कर रहे हैं, तो वो हमारे दिमाग में बातें चलती है ना कि हम इसे कमांड दे रहे हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए क्या होता है, हम उसकी लाइफ में इंटर हो जाते हैं, उस पर्सन की लाइफ में इंटर हो जाते हैं, कि इस पर्सन की लाइफ से आप जा रहे हो या फिर आप आ रहे हो। तो उस सिचुएशन को हम 15-20 मिनट तक जब एनर्जी देते हैं, वो हमारे साथ में ही होती सिचुएशन। जब आप रिमूव करोगे सॉल्ट से हैंड वॉश कर कर, आप अपनी नेगेटिविटी भी निकाल देना कैंडल्स। तो वो आप सारे वो बताएंगे ना, सारे प्रिकॉशंस जो यस। लेने हैं करते हाँ वक्त? जी। कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एनर्जाइज करना है, कैसे प्लेस करना है, क्या टाइमिंग होगा, कौन सा डे होगा, क्योंकि यहाँ पर डे भी बहुत मायने रखता है। मंडे के लिए आप कौन सा कर सकते हैं, ट्यूसडे के लिए, वेनेसडे के लिए, लव के लिए कौन सा है, बैनिशिंग के लिए कौन सा है, नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए कौन सा है, सक्सेस के लिए कौन सा है। एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का कोई क्वेश्चन है कैंडल मैजिक से रिलेटेड तो प्लीज पूछ लीजिए। हमारे साथ यहाँ पे हाँ। प्रीति भाटिया जी भी हैं, वो हीलर हैं और काफ़ी हीलिंग में काफ़ी ज़्यादा वो यूज़ करती हैं कैंडल्स को। तो हम उनसे रिजल्ट जानना चाहेंगे। प्रीति जी, वीडियो ऑन यस करके तनु प्लीज़ मैम। सबको बताइए कि रिजल्ट्स वगैरह कैसे हैं, आप इतनी हीलिंग करते हैं। मैंने शिखा मैम से ही सीखा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और बहुत अच्छे से ये सिखाती भी हैं, बहुत अच्छे से बताती हैं चीजों को। मैं अपने क्लाइंट्स को भी देती हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इनके। मैं पर्सनल भी यूज कर रही हूँ इसे। वेरी वेरी गुड। तो आपके हिसाब से प्रीति जी कितने टाइम में रिजल्ट आप दे पाती हैं ये करके क्लाइंट्स को?
मैम सही बोल रही हैं, हमें रेगुलर 5 वीक्स या 11 वीक्स हमें करने चाहिए, तभी रिजल्ट आते हैं। मैं क्लाइंट के लिए भी लगाती हूँ कैंडल, जैसे मैम ने बताया था, उनसे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू। किसी का थैंक कोई यू। डाउट है कैंडल मैजिक से रिलेटेड तो प्लीज पूछ लीजिए। बट कैंडल मैजिक करने से पहले जो हमारे को अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है या जो भी है, वो क्या वो प्रॉपरली हम लोग उसको कर पाएंगे हंड्रेड पॉजिटिव अपने परसेंट माइंड को? 100%। जब मैंने सीखा नहीं था तब मैंने ये ट्राई किया था, और जब ये वर्क करने लगा तब मैंने ये बेसिक एंड एडवांस सीखा। ये मैंने सीखने के बाद नहीं, सीखने से पहले ट्राई किया था। और डायरेक्ट मैंने ट्राई किया था ना, तो स्टार्टिंग में तो ये कैंडल्स के बारे में मुझे पता नहीं था, छोटे छोटे। तो मैं एक बड़ा सा कैंडल लेती थी जो मोटा सा होता था, और वो मैं यूज करती थी पहले। जब मैंने सिर्फ कैंडल मैजिक के बारे में सुना था, तो एनर्जेटिक होने के लिए, घर में पीस के लिए, वो मैं ब्लैक कैंडल्स के तो मुझे पता ही नहीं था, जो कलरफुल थे उनका पता था, तो वो थोड़े थोड़े वर्क करने लगे। फिर मुझे किसी क्लाइंट के बेटे के लिए करना था कि वो बहुत ही मतलब बोलते हैं ना बदतमीज, मम्मी से बात नहीं ठीक से करना, बिल्कुल नहीं सुनना। तो मैंने एक हीलर से ही कैंडल मंगाया, और वो कैंडल पे मैंने वर्क किया कमांड देकर। और कमांड देने के मुझे लगता है कम से कम मैंने उसके 11 किया था, क्योंकि बहुत ही ढीठ था वो बच्चा। तो मैंने 11 का किया था, पहले 5 किया तब इतना रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद जब 11 किया ना, तो 3 महीने बाद उसकी मम्मी ने बोला कि वो चेंजेस तो 50 to 70% आ गए। सब कुछ मानता है, सब कुछ करता है, रिस्पेक्ट देता है, बात बदतमीजी से नहीं करता। बस वो अभी इनकम जो करता है वो देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो फिर क्या हुआ कि जो चीज मैंने पहले क्लियर की उसको तो हटा दिया, फिर दूसरी चीज मैंने उनके स्टार्ट कर दी। उनको ये कमांड दिया कि जब भी आप पैसे ला रहे हो सैलरी, तो अपनी मम्मी के पास भी दिया करो, उनकी हेल्थ का केयर किया करो, उनसे बातें किया करो। तो धीरे 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 उनको वो भी रिजल्ट मिलने लगे। तो वो डिपेंड करता है, जब आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन क्यों करना है, या फिर हमको अपने आप को पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव चीजों के लिए हमको पॉजिटिव रिजल्ट लाना है, तो हमको पॉजिटिव ही माइंड और बॉडी से के साथ स्टार्ट करना है, राइट। अगर आप कोई नेगेटिव चीज कर रहे हो तो फिर तो आपको नहाने वहाने की जरूरत नहीं, पहले तो आप नेगेटिव चीज कर दो, जो भी निकालना है, उसके बाद आप सॉल्ट वाटर बात ले लो, उसके बाद अपनी नेगेटिविटी निकालो। क्योंकि आप इतना फ्रेश होकर फिर नेगेटिविटी निकालोगे, फिर आप ऑब्जर्व करोगे, राइट। तो पहले उसको नेगेटिविटी का काम कर लो, उसके बाद में आप कर सकते हो। बट पॉजिटिव चीजों के लिए आपको जिसका भी रिजल्ट अच्छा चाहिए, उसके लिए आप सब कुछ पॉजिटिव मेडिटेशन करके, एनर्जाइज करके, वेल प्लेस्ड होकर, आप एंजल हीलिंग, एंजल का मेडिटेशन करके, उसके बाद में इन्वोक कर कर जितना आप करोगे उतना बेस्ट रिजल्ट। क्योंकि जब आपके गाइडेंस एंजल आपके सपोर्ट करते और ब्लेसिंग्स देते हैं, तो उसका डबल वर्क करते। क्योंकि अगर जब हमने मैं भी किसी करती हूँ तो उनसे ब्लेसिंग्स मांगती हूँ, उनकी गाइडेंस मांगती हूँ कि इस क्लाइंट्स की जो ऐसी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है ना हमको। तो जब वो जो वैसे रिजल्ट आते तो हमको और 4 क्लाइंट्स मिलते। बिकॉज थर्ड पर्सन का किसी का भी अगर हम किसी थर्ड पर्सन के लिए भी कर रहे हैं, अगर जो रॉन्ग है वॉट एवर जिसके लिए भी हम कर रहे हैं, और अगर हमें मगर हमें किसी के लिए बुरा नहीं करना, वी डोंट वांट टू डू राइट। एनी बैड थिंग फॉर द दैट पर्सन। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे को या हमारे किसी चीज को हार्म ना हो, दैट्स इट। उस चीज से हमें हमारी ऑरा को या हमारी फैमिली को या किसी चीज से हार्म ना हो, इफेक्ट ना हो, बस करेक्ट। उतना ही पार्ट चाहिए हमें। हमें यस। उस इंसान का या किसी भी इंसान का हमें बुरा नहीं करना। वी डोंट वांट टू डू एनी बैड थिंग फॉर द थर्ड जब भी पर्सन आप ऑल्सो। करते हो, इसलिए जब भी करते हो, तो जब भी हम किसी को सेपरेट भी करते हो ना, तो फिर क्यों क्यों करते हो, क्या बोलकर करते हो कि वो ही इज एन हर हाईएस्ट गुड, राइट। ताकि उन दोनों की भलाई के लिए हो ये चीज, राइट। तो जब ये करोगे तो ना आप कर्मा कलेक्ट करोगे, ना थर्ड पार्टी को लगेगा, ना जो इन्वॉल्व है उनको लगेगा। क्योंकि हमारा जो इंटेंशन है वो एकदम प्योर है। हम किसी की लाइफ में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, राइट। अगर कोई इंसान, हाँ देखो, जब कोई किसी ने पैसा ले लिया या बिना मतलब के परेशान कर रहा, तो हमको तो उसको स्ट्रिक्टली कमांड देना पड़ेगा, भाई तुम तो परेशान कर रहे हो। क्योंकि हमको रास्ते में भी कोई ऐसा हमको उल्टे सीधे बोल दे, तो हम उसको पोलाइटली सॉफ्टली तो नहीं बोलेंगे ना।
क्योंकि उसने गलती किया, तब तो हमको स्ट्रिक्टली बिहेव करना होता है। तो कुछ ऐसे सिचुएशन में वो भी उनके और सामने वाले के अच्छे के लिए ही करेंगे, बट कभी कभी होते हैं कुछ बंदे बहुत ढीठ होते हैं, तो उनके लिए हमको थोड़ा सा स्ट्रांग बनकर करना। नहीं, स्ट्रांग बन के तो करेंगे शिखा जी, लेकिन मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कैंडल मैजिक करने का कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है कि सामने वाले की जान पर बनाए, है ना। हम वैसे किसी का लॉस नहीं करेंगे, बस सेपरेशन करेंगे, है ना। यस, सपोज किसी हस्बैंड वाइफ के सेपरेशन बीच तो में कोई देखो थर्ड पर्सन सेपरेशन। आ गया है, लड़का या लड़की कोई भी, तो उसको बस हम अलग कर देंगे, बट इट डजंट यस, मीन कि हमने उसको कुछ हार्म किया। राइट। करेक्ट, राइट, हार्म नहीं राइट। करता है। मैं सबको बता दूं कि कैंडल मैजिक जो है, ये वाइट मैजिक है, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, तंत्र विद्या नहीं है जो हम किसी को रातों रात नुकसान पहुंचाएं। और नुकसान के लिए तो हम ये विद्या यूज ही नहीं करते। जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज हैं जो हम स्पिरिचुअल जर्नी पर लेकर आते हैं, दे आर ऑल वेरी मच पॉजिटिव। उसमें आपका फायदा जरूर होगा, लेकिन किसी का लॉस नहीं है, किसी का नुकसान नहीं। नुकसान नहीं है। ठीक है ना। तो किरण जी, रीमा जी, कोई और डाउट है आपको? बस यही एक मेन चीज है कि किसी का भी हार्म ना हो, दैट्स इट। हाँ, हम लोग अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, इट्स ओके। बिल्कुल। हाँ, हाँ, ये बट किसी के लिए भी कंप्लीटली हार्म ना हो। हमारा हम अच्छा होगा हमारे लेकिन पर किसी का डिपेंड बुरा है। नहीं होगा। हाँ ये जी। सारा चीज हम पर डिपेंड है कि हम किस क्लाइंट का किस सिचुएशन में क्या काम कर रहे हैं। हम किसी से चार पैसे लेकर हम किसी का घर नहीं तोड़ सकते, और ना ही किसी का मतलब अननेसेसरी किसी तीसरे को उठाकर हम घर जोड़ेंगे, राइट। कि तो है, हम पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं लिया है। मैंने खुद के लिए भी किया है तो बहुत ही मतलब म्यूचुअल होकर, जिसके लिए भी किया है, घर के लिए किया तो पीस के लिए किया, सक्सेस के लिए, प्रोस्पेरिटी नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए। क्योंकि अगर हम मेडिटेशन हीलिंग से सब कुछ अचीव कर सकते हैं, ये सब किस चीज के लिए, जो क्लाइंट खुद नहीं कर पाते, तो उनकी हेल्प करने के लिए, ताकि हम एनर्जी एक्सचेंज तो ले रहे हैं, प्लस हम उसका जो काम है वो हम प्योर हार्ट से और एकदम दिल लगा के ऐसे करें कि उसको रिजल्ट मिले, तो हमारी एनर्जी जा रही है उसमें, यहाँ पे राइट। बहुत सारे तो लोग आप शिखा जी ऐसे भी होंगे जो कहीं हीलिंग मोडालिटी से जुड़े नहीं हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो अपने घर के लिए ही सीख के करना चाहते हैं, है ना। तो हंड्रेड क्लाइंट वगैरह परसेंट तो क्लाइंट के लिए करेंगे, जो है लोग प्रोफेशनल, वो क्लाइंट के लिए यूज करें। और जो प्रोफेशनल नहीं है, जो अपने घर के में ही बस होता है, हम लेडीज का ये मानना है कि भाई हाँ कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में कई बार स्ट्रेन होते हैं, कभी कभी बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, रोड ओपनर है, बट हमारा लाइन आगे नहीं बढ़ रही है, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है लेकिन जैसे रिजल्ट आने चाहिए वैसे नहीं आ रहे हैं, तो हम ये चीज़ें सीख कर अपने लिए बहुत बेनिफिट्स ले सकते हैं। आपको बार बार पैसे खर्च करके किसी हीलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट, क्योंकि मैंने खुद जो अपने लिए कहना इतनी चीज़ें की हैं जब मैं पहले शुरू में थी, तो फिर मैं इतना ज़्यादा जब मैं प्रोफेशनली नहीं करती थी तो मैंने इनके रिजल्ट्स देखे हैं एक्चुअली। कैंडल मैजिक तो अब नई चीज़ अब आने लगी, लेकिन पहले डाउजी हीलिंग, रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग, इन चीज़ों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो मैं तो खुद यही कहती हूँ, आजकल के ज़माने में जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अगर हम इस तरह की कोई मोडालिटी सीख लें, सिर्फ छोटी सी का छोटा सा कोर्स है 5 डेज का, और उसकी वजह से अगर आपने 4-5 चीज़ों के लिए भी अपनी प्रॉब्लम्स दूर कर ली, 4-5 तरीकों से, नज़र दोष है, आजकल तो इतने सारे केसेस तो ब्लैक मैजिक के ही हो रहे हैं। लोग अपने खुशी से खुश मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे को खुश देख के जरूर परेशान है, तो वो ऐसे में ब्लैक मैजिक करते हैं, या नजर दोष तो बहुत कॉमन है। तो ऐसे में हम कैंडल मैजिक के थ्रू अपने आप को सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, अपने घर की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और वही जो मुझे तो ये बहुत इफेक्टिव लग रहा है कि थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस को निकालना। और थर्ड पर्सन नहीं भी होता तो आजकल ये हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बड़े कॉम्प्लिकेटेड है कि यस, हस्बैंड को वाइफ से तसल्ली नहीं हो रही, वाइफ को हस्बैंड से नहीं हो रही, बस बिना बात के लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जैसे इनकी वो कैंडल मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो सोलमेट वाली, तो अगर रेगुलर घर में जला के और घर में प्यार बढ़ सकता है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ये बेटर ट्विन हो फ्लेम सकते वाली, ये हैं। एवरी फ्राइडे भी आप करते हो या सिर्फ फुल मून पे भी, तो आपको बेस्ट रिजल्ट। इंटेंशन दो, और इसको किस तरह लगाना है, किस तरह डेकोरेट करना है, कौन सा ऑयल लगाना है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। तो ये आपको कहीं भी एक चीज भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने जिसको भी सिखाया है ना, उसने ये ट्राई किया है और उनको रिजल्ट मिला ही है। अब ये सो तो ये सिर्फ ट्विन फ्लेम का है। किसी की लाइफ में जैसे बोलते हैं ना, मतलब लव लस्ट की कमी होता है सबके लाइफ में, कुछ कहीं ना कहीं बहुत बिजी होते हैं, कहीं और ध्यान रहता है, कहीं पे करियर पे ही बहुत ज्यादा है। तो उसमें भी और कैंडल आता है, वो मैं लव कैंडल, वो भी मैं बताऊंगी आपको वो कैसे करना है। जो मैरिड लोग हैं उनको
अपने लाइफ में फायर के लिए, उस चीज के लिए, तो फिर उसके लिए भी हम ऐसे बर्न कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए, रोज घर में पीस होना चाहिए, उसके लिए भी ऐसे सिंपल व्हाइट कैंडल्स भी आप बर्न करते हो। उसके पर सिर्फ सबसे इसमें मैजिकल चीज ये होती है कि हमको इसमें कुछ ना कुछ कार्व करना होता है। कार्विंग यानी कि आपको पेन नहीं यूज करना है, कोई टूथपिक या फिर पिन से आपको कार्व करना होता है। इसमें जो भी आपको चाहिए सिर्फ आप कार्व करो और इसके रिजल्ट देख लो। बस ये है कि हर पर्पस के लिए कलर डिफरेंट रहे। जैसे सो फोकस चाहिए ना ये बच्चों को स्टडी। ये कैंडल्स हमारे अगर हम करते हैं तो ये कैंडल्स हमें अवेलेबल होंगी या हमारे को किस तरह से करना है, ये सब हमें ये बताएंगे आप? कैंडल्स, हाँ जी हाँ बता दूंगी मैं। ये कैंडल्स तो एक्चुअली ये ऑयल और हर्ब से इन्फ्यूज्ड है। तो फिर जैसे मेरे क्लाइंट ने लिया है, उनको मेरे कैंडल से बहुत सारा रिजल्ट अच्छा मिला। अब ऑनलाइन से भी आप खरीद सकते हो, बट उसकी मेरी गारंटी नहीं वो आपके लिए कितना वर्क करेगा। क्योंकि जैसे मेरा जो कैंडल है, हम हीलर्स लोग ही बनाकर आपको कुरियर करते हैं। अब जो ऑनलाइन है वो बिजनेस वाले कैंडल्स होते हैं, जो कैंडल्स बनाकर फ्लिपकार्ट या अमेजोन को बेचते हैं, बट उसमें ऑयल और हर्ब्स इन्फ्यूज्ड नहीं होता है। जैसे कि अभी मुझे ये येलो ही कैंडल चाहिए, तो मैं इसलिए सक्सेस के लिए भी और फोकस के लिए भी, बच्चों के लिए भी बर्न कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें वो ऑयल और हर्ब्स इन्फ्यूज्ड है ना। तो नॉर्मल वाले कैंडल से ऐसे मैं नहीं बोल सकती कि आपको 100% रिजल्ट, बट 50% तो आपको नॉर्मल कैंडल से भी रिजल्ट मिल जाते हैं। कि इसलिए नहीं कि सिर्फ मुझसे ही खरीदो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अगर आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आप कोई भी कैंडल लेके लगा लो, वो आपके लिए वर्क करेगा करेगा। किरण मैम जी, कैंडल्स की बेसिकली स्टार्टिंग कितने से ऐसे वैसे? कैंडल की रेंज, हाँ जी, हाँ जी। अभी ये तो सिंपल कैंडल्स है ना, ये आपको आते 180 के 15 15 पीसेस आते हैं जी। 180 रुपीज के 15 पीसेस, राइट? जी। ओके ओके मैम। तो इसमें और भी बहुत कॉस्टली वाला चीज नहीं है कि जो हम अफोर्ड ना कर पाए। अब तो मैं बस तो रोज सिंपल बर्न कैंडल्स करती हैं। हूँ। किरण जी का हैंड रेज है। किरण जी, क्वेश्चन पूछ लीजिए। पूछना था कि ये कोर्स करने के लिए व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? क्या आपको कुछ रिक्वायरमेंट है कोर्स करने के लिए? आई डोंट थिंक आपको कोई 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 भी कोर्स आपको स्टार्ट करने के टाइम कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपका माइंडसेट, अगर आपका इंट्यूशन बोलता है कि ये कोर्स मुझे करनी चाहिए, तो आप रेडी हो करने के लिए। ओके। क्योंकि आप कह रही थी ना दैट कि आपको रीड करना पड़ेगा कि नहीं नहीं, उनके वो जब आप सिचुएशन किसी क्या क्लाइंट है। का काम लेते हो हाँ। तो आप रीडिंग करोगे, है ना। ऐसे नहीं है, जरूरी नहीं, अगर आपको स्टोरी पता है कि राइट है, ये ट्रूथ है, हम्म। ये सही बात है, हम्म। तो फिर आप जा सकते हो उस चीज के लिए। बट आपको, आपका कोई क्लाइंट है जो आपको बता रहा है, जैसे आपके पास कोई रीडिंग के लिए आ गया ना, तो बोलेगा कि मैम ऐसा कोई थर्ड पार्टी आ गया हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। बट आपको कैसे पता कि उसी का हस्बैंड है या वो किसी और के हस्बैंड को अपना बनाना चाहती है ना। तो वो आपको अश्योर होना है कि बस सामने वाला पर्सन है वो राइट है या नहीं, इसके हाँ, इंटेंशन सही राइट है, बात है। कई बार है क्या ना। पता लगा थर्ड पर्सन ने आके बोल दिया वाइफ को अलग कराने के लिए, वो कराने आ गई, नहीं, वो हाँ चीज है। तो फिर बस तो मैं समझ फिर गई। तो वो तो हमारे पास ही रिटर्न आ जाएगी ना भाई। इसलिए फॉर हम्म। दैट आई एम सेइंग कि यू हैव टू बी वेरी श्योर कि स्टोरी राइट है। तो मैं ऐसे हम्म। काम ही नहीं लेती हूँ जिसको मैं नहीं जानती। कई हम्म। बार नहीं, होता है, देखो कई ठीक है। बार हाँ। ऐसी चीज होती है कि कुछ चीज रियलिटी हम बताना नहीं चाहते सामने वाले को। बट देखो, अगर आपकी इंट्यूशन अच्छी है और स्ट्रांग है, तो आप तो उसमें भी पकड़ लोगे कि भाई ये सामने वाली बंदी ही रॉन्ग है या बंदा ही हम्म। रॉन्ग है। वो तो देखो, हम्म। वो तो जो रीड करते हैं ना उनको पता ही चल जाता है। वो किसी को ऐसे बिना मतलब की नहीं बोलेगी कि हाँ भाई आप का कर देती हूँ मैं काम। वो किसी ना किसी तरीके से अवॉइड कर देगी उनको। ऐसे भी नहीं बोलोगे कि आप रॉन्ग हो भाई, मैं आपके लिए क्यों करूँ। नहीं, वो अवॉइड कर देगी किसी ना किसी रीजन से कि भाई मैं अभी नहीं कर सकती, फिलहाल मेरे पास बहुत सारा काम है ना। तो आपको एक अच्छा सा स्वीट सा एक्सक्यूज देना है, क्योंकि हमको हमें कुछ और कलेक्ट नहीं करना है उनसे। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। ओके। और कब से शुरू हो रहा है ये कोर्स आपका? ये कोर्स 18 से स्टार्ट होगा किरण जी। और हाँ। 5 डेज का कोर्स रहेगा। 1 आवर की डेली क्लास होगी। इसके अंदर ओ, सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो भी कोर्स ज्वाइन करेंगे। प्लस सारे प्रिंटेड पीडीएफ मिलेगी आपको। कुछ बैठ के लिखना नहीं पड़ेगा। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। हाँ, अपने नोट्स खुद के ओ, बनाना चाहे, जैसे कईयों को आदत होती है कि भी हम अपने हाथ से ही लिखे अपने हिसाब से सुन के। प्लस आपको हाँ। रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रॉपर मिलेंगे। तो इन एनी केस किसी का कुछ मिस हो जाता है तो वो नेक्स्ट डे वीडियो सुनकर फिर से उसे रिवाइज कर सकते हैं।
ओके। बट मैं इसके चाहती हूँ अलावा कि जो भी क्लास ज्वाइन करे वो प्लीज अटेंड करे क्लास, क्योंकि जब आप ओ टाइम ऑब्जर्व, सॉरी, तो जो भी क्लास ज्वाइन करे तो जब वो रिकॉर्डिंग्स देखते हैं ना उनके पास टाइम नहीं होता है। हम्म। तो वो जब क्लास ज्वाइन करेगी तो उनको एक बार जब पता चल गया ना तो उनको रिकॉर्डिंग्स देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो नहीं, एक वो ही तो है सेशन शिखा जी, लेकिन में। कई बार क्या होता है, हाँ इतने बिजी होते हैं ना, कभी कभी एक आध क्लास बाई चांस मिस हो सकती है, तो उसके लिए भी रिकॉर्डिंग सेशन बड़े बेनिफिट होते हैं। हाँ, तो वो है। तो फिर आप हाँ, उसी दिन देखो और उसको मतलब पूरा कवर कर लो उसी दिन या दूसरे दिन। तो ये कोर्स 18 से स्टार्ट हो रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरे कोर्स की। हमारा किसी को कैंडल मैजिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लीजिए, फिर हम दूसरे कोर्स की बताएंगे। हाँ रीमा जी। अगर इसको हम एज अ प्रोफेशन लेना चाहें, लाइक कैंडल मैजिक को, तो उसमें हमारे को ये भी बताएंगे कि हमें लाइक हाउ मच वी हैव टू चार्ज और समथिंग विद द क्लाइंट एंड ऑल, ये सारी नॉलेज भी मिलेगी हमें? सी नॉलेज ऐसा है कि देखो, जैसे आप टैरो सीखते हो तो फिर आप पहले तो स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े लेते हो, जैसे आपकी प्रिडिक्शन राइट होने लगती है, हाँ, नहीं, वॉट एवर, यस, ओके। राइट। तो अभी इसमें क्या है कि आपको कैंडल खरीदना है, प्लस आपको एनर्जी देनी वहां पर 20 मिनट या आधे घंटे, हो सकता है पॉसिबली आपको 40 मिनट्स भी देना पड़े, 1-2 घंटे भी देना पड़े। काम कितना टफ है, सिचुएशन कहाँ तक पहुंचे, आप उस तरीके से कर सकते हो। क्योंकि जहां पर देखो, मैं जब जो चीज मैं नहीं करती हूँ तो मैं किसी और को देती है, एंड शी चार्ज 3500 वो पर सेशन। जब आप उतने सक्सेस हो जाओ ना इस चीज में, मतलब आप एक्सपर्ट हो जाओ कि मैं ये कर लूंगी, और पहले तो आपको यही सोचना है कि मैं 100% ये काम कर सकती हूँ। तो आप एक कैंडल्स का जो भी आपका निकलता है वो निकाल दो, आपको पता है 5 to 11 वीक्स लगेगी लगेगी, उसका निकालो, अपने एनर्जी जितनी लगने वाली उसका निकाल लो, है ना, और फिर उसके ऊपर काम करो। और प्लस इसमें आप स्विच वर्ड्स भी ऐड कर सकते हो कमांड वो देते तो समय। रीमा जी, वो तो टाइम टू टाइम ना खुद ही पता चल जाता है, जब आप इन चीजों में आते हो तो आपको खुद पता है आप आपका खुद क्लाइंट अपने कितना आप पे पे कर ट्राई सकता है। करोगे। वो हो जाता है, उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। आपको पता प्रोफेशनली कर रहे हैं तो आप बहुत आराम से समझ लीजिए, कोर्स की फीस तो आप एक सेशन में ही निकाल लोगे। नहीं, नहीं, जस्ट जस्ट फॉर द हम्म, नॉलेज से कि कभी भी हाँ कुछ भी चीज हम करते हैं तो उसका हमारे को प्रोस कॉन्स वो सारी बिल्कुल। चीजें, अगर उस चीज में जा रहे हैं तब हमारे हाँ को पता हाँ, होना नहीं नहीं, चाहिए। बिल्कुल बेनिफिट होगा, क्योंकि ये चीज़ें हीलिंग की हैं और काफ़ी रिजल्ट आते हैं। तो रिजल्ट आने के बाद आपको नए नए क्लाइंट्स भी मिलते हैं, और प्लस जब आप एक दो को रिजल्ट दे देते हो तो लोग अपने आप आते हैं, और फिर आप अकॉर्डिंग टू द पर्सन जो क्लाइंट है उसके हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो। आप सिंपली ना किसी, मतलब जब आप कैंडल्स सीखोगे ना तो आप सिंपली ये सारी कैंडल्स के ऊपर वर्क करना स्टार्टिंग में अपने खुद के लिए और फैमिली के लिए। तो जैसे आप 1-2 वीक करोगे ना तो आप खुद बेस्ट रिजल्ट देखने लगोगे, तो फिर आपको में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं किसी और के लिए भी कर सकती हाँ, कॉन्फिडेंस, यस। बरिंदर जी ने हैंड रेज किया था। हाँ बरिंदर जी। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मैम ने बताया अभी इसको इंटेंशन भी डालनी है, चार्ज भी करना है, तो मैम उसके लिए फिर हमको कोई हीलिंग मोडेलिटी सीखनी पड़ेगी पहले, जिससे हमको हम इसको चार्ज करें पहले, चार्ज लिट नहीं करना करने है, से। इसको सिर्फ एनर्जाइज करना है। मतलब जैसे आपने अगरबत्ती लिया या फिर पैलो सेंटो स्टिक आता है, तो जब भी कोई चीज आती है हमारे पास, पार्सल आता है, तो 10 लोगों के हाथ में लगकर आती है, और कोई हाँ जी चीज बिल्कुल। पॉजिटिव या अच्छे इंटेंशन के लिए करना है, तो हम पैलो सेंटो या अगरबत्ती से उसको एनर्जाइज करते, 7 टाइम क्लॉकवाइज उसको घुमाते, उस पर रोटेट करते, तो वो क्लेंज हो जाता ओके मैम, उसके है। बाद बाकी सारा काम इंटेंशन का है, हमारी इंटेंशन जो इंटेंशन इसमें मतलब, डालनी है। देखिए इंटेंशन मतलब जैसे आपने स्टार्टिंग में अपने मेडिटेशन किया, सारी चीजें यस। करके, आप हाँ जी। मेडिटेशन करने के बाद आप थोड़ा सा अच्छा फील करते हो, पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिविटी आपको, तब आप कोई भी काम करते हो तो वो एक हीलर जैसे ही काम होता है। ओके मैम। अगर आप किसी मॉडलिटी में भी नहीं है तो आप छोटे छोटे रेकी का लेवल 1 भी आप करते हो, तो आपको पता है कि आपको खुद को कैसे चार्ज रखना है हाँ ना, खुद जी। को कैसे पॉजिटिव बेसिकली रखना है। शिखा जी सिखाएंगी वो सबको। ये समझ, ये मत सोचिए कि हम पहले मोडालिटीज में नहीं जुड़े तो हम नहीं कर पाएंगे। शिखा जी सारे नॉलेज देंगी कि कैसे एनर्जाइज करना है कैंडल्स को, कैसे उसके लिए तैयारी करनी है, और फिर कैसे स्पेल्स जो करने हैं। राइट शिखा जी? जी, मैं स्पेल कैसे कास्ट करना है सब कुछ मैं आपको हम्म। प्लेस करके बताऊंगी। अगर आप किसी हीलिंग मोडेलिटी में नहीं भी हो तो मैं आपको छोटे छोटे सिंपल ट्रिक्स बता दूंगी कि आपको
कुछ सीखने की भी जरूरत नहीं, और कैंडल मैजिक भी आप कर सकते हो। ये घर बैठे बैठे, देखो किसी की नेगेटिविटी निकालना है तो हम कहाँ हीलिंग सीखने पहले जाएंगे, या पहले नेगेटिविटी निकालेंगे ना। तो पहले तो हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आगे का सोचेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे अभी नहीं, अभी तो मुझे सीखना है, बाद में मैं दूसरा हीलिंग की मोडालिटी लूंगा, तो पहले आप ये सीख लीजिए। और ये ऐसे नहीं कि आप हीलर हो तो ही काम करेगा। लोग चर्च में कैंडल्स लगाने जाते भगवान के आगे, भी जीसस क्राइस्ट के आगे, तो वो हीलिंग सीख कर नहीं जाते, वो ऐसे ही लगाते हैं, श्रद्धा भाव से ही लगाते हैं ना लोग जाकर, दीपक लगाओ, कैंडल लगाओ। तो ऐसा कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आपको कुछ सीखना ही है। ओके मैम, ओके, सेटिस्फाइड आंसर मैम, थैंक यू। चलिए ठीक है, अब मैं आपको दूसरे कोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। हमारा एक दूसरा बहुत एक्साइटिंग कोर्स आ रहा है, वो भी 18th को ही स्टार्ट होगा और 3 डेज का कोर्स रहेगा और उसका नाम है ऑटोमेटिक राइटिंग। तो ऑटोमेटिक राइटिंग जिन लोगों ने पहले एंजल किया हुआ है मेरे साथ वो जानते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग क्या है। जिन लोगों ने नहीं किया, फर्स्ट टाइम जो आ रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं, ऑटोमेटिक राइटिंग मीन्स एंजल से कनेक्ट होकर उनके मैसेजेस लेना। बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है ये कोर्स, क्योंकि आपकी आंखें बंद होंगी, पेन और पेपर पे आपके हाथ चल रहे होंगे और आपको एंजल्स के मैसेजेस मिलेंगे। एंड इट इज़ नॉट लाइक कि खाली एंजल्स के मैसेजेस हैं। आप अपने डिपार्टेड सोल्स, आपके एंसेस्टर्स या आपके आसपास जो स्पिरिट्स हैं, जो आपकी हेल्प करना चाहती हैं, अपने मैसेजेस आपको देना चाहती हैं, आप उनके मैसेजेस भी ले सकते हो। इसके अंदर 3 दिन में क्या करवाऊंगी मैं ये बता देती हूँ। फर्स्ट डे आप लोगों का अट्यूनमेंट होगा, जिसके अंदर आपका कनेक्शन एंजल से कराया जाएगा। सेकेंड डे में आपको पूरी टेक्निक सिखाई जाएगी और थर्ड डे आप लोग खुद करोगे। सेकेंड डे ही कर लोगे आप प्रैक्टिस, लेकिन थर्ड डे एक प्रैक्टिस सेशन है इसमें एक्स्ट्रा, जिसके अंदर सब लोग जो भी ज्वाइन करेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे और खुद अपने मैसेजेस लेंगे अपने एंजल से। इसके अंदर आपको मेडिटेशन मैं करवाऊंगी। और आज भी मैंने सोचा है कि आज जितने लोग भी आज यहाँ आए हैं उनको एक प्यारी सी एंजल मेडिटेशन कराई जाए, ताकि उनको पता चले कि हाँ ये कोर्स किस टाइप से चलने वाला है। ये बहुत ही यूनिक कोर्स रहेगा, मैं बता दूं आपको। इसके अंदर बस ये मान के चलिएगा कि कुछ डिपार्टेड सोल्स होती हैं हमारे आसपास, स्पिरिट वर्ल्ड है, ये सारा स्पिरिट्स हैं हमारे आसपास, और उनको नहीं पता कि वो हमसे कनेक्ट कैसे हों। दे आर ऑलवेज देयर टू गिव अस मैसेजेस, बट द थिंग इज कि उनके पास कोई शरीर नहीं है, बॉडी नहीं है जहाँ से वो हमें मैसेजेस दे पाए ना। उनके पास ये पावर है कि वो हमारे सामने प्रकट हो जाए और हमें बोलना शुरू कर दें, जैसा मूवीज में दिखाते हैं। ऐसा नहीं होता, लेकिन वो एक एनर्जी है जो हमारे आसपास है। जब वो एनर्जी हमसे कनेक्ट होकर हमारे अंदर वो ताकत दे देती है कि जिससे हम उनके मैसेजेस ले पाते हैं। इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज पे पूछा था कि ये तो बहुत स्कैरी लग रहा है, लेकिन ये स्कैरी नहीं है, ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है मैं कहूँगी। इसके अंदर आपको स्पिरिट्स के मैसेजेस मिलते हैं, और कनेक्ट होने से पहले प्रोटेक्शन कैसे लेनी है वो मैं सब सिखाऊंगी। कभी कोई गलत नहीं हुआ है आज तक, और मैं खुद इसको बहुत प्रैक्टिस करती हूँ। और अगर आप भी डेली प्रैक्टिस करेंगे सीख कर, तो आई एम श्योर आपको बहुत क्लियर मैसेजेस मिलेंगे स्पिरिट्स के और एंजल्स के। मैं तो खैर एंजल्स को ही बुलाती हूँ, तो एंजल्स के आपको मैसेजेस बहुत ठीक से मिलेंगे। तो ये कोर्सेज जो दोनों हैं मैं आपको बता देती हूँ इनकी डिटेल, क्योंकि उसके बाद हम एक प्यारी सी मेडिटेशन करेंगे। इसलिए एंड तक रुकिएगा ज़रूर, क्योंकि मेडिटेशन बहुत ही यूनिक है, जिसके अंदर मैं आपको आज एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री कराऊंगी। वो एंजेलिक वर्ल्ड जो आपको पता नहीं है, कभी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हाँ, जब आप मेडिटेशन के थ्रू मेरे साथ चलेंगे उस एंजेलिक वर्ल्ड में, तभी उसको फील कर पाएंगे। Thank you, तो Tanu, for doing that because tomorrow is my anniversary और आज ही मेरा like वो हुआ था, so I'm blessed to do that today. वेरी गुड, वेरी गुड। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे रीमा जी। आई विश यू कि आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चले। एंड तो मैं बता दूं कोर्स के जरा डिटेल्स दे देती हूँ आपको कि एंजल कोर्स, ये सॉरी, ऑटोमेटिक राइटिंग कोर्स 3 डेज का है। इसके चार्जेस हैं 2500। 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, बाद में प्रैक्टिस सेशंस भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अगर किसी का प्रॉब्लम हो कि उनको नहीं आया। दूसरी चीज, स्पिरिचुअल जर्नी में हम आपको देते हैं एक बेनिफिट जो यूजुअली सब लोग नहीं देते हैं,
कि जब जब भी ये कोर्स फ्यूचर में आएगा आप उसे फ्री में अटेंड कर सकते हो। आपको ये लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है कि जब ये ग्रुप कभी हम बंद नहीं करते हैं, और उसके अंदर जितनी बार भी ये कोर्स लाया जाएगा आप हर बार उसको फ्री में ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हो। तो शिखा जी जो कैंडल मैजिक हमारे साथ करा रही हैं, इसके चार्जेस हैं 3510 रुपीज। वो हमने थोड़ा राउंड फिगर के लिए वैसे ही किया है। तो ये दोनों कोर्सेज अगर आप लेते हो तो इसमें हम आपको एक बेनिफिट देंगे, उसमें आपको मिलेगा 1000 रुपीज का डिस्काउंट। अगर आप दोनों कोर्सेज एक साथ लेते हो तो आज 12 बजे से पहले आपका ऑफर है कि आप ये दोनों कोर्सेज मिला के, जिसका चार्ज 6000 रुपीज है, मिला के आपको टोटल पड़ेंगे 5100 रुपीज, 5100। और अगर सिंगल सिंगल कोर्सेज करना चाहते हैं तो वही चार्जेस है 3500 फॉर कैंडल मैजिक एंड 2500 फॉर ऑटोमेटिक राइटिंग। तो ये आप अगर ज्वाइन करें तो बता दिए, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी, ग्रुप में लिंक आ जाएगा पेमेंट के लिए, पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगी, तो आप उस पर पेमेंट करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। जितनी जल्दी पेमेंट करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ग्रुप बन जाता है तो फिर वो सबको हम एक मेन ग्रुप बना के जल्दी से ऐड करके फिर एक प्रॉपर एक फैमिली जैसा हो जाता है। बीच में हम टिप्स एंड ट्रिक्स भी देते हैं ग्रुप्स के अंदर, रेमेडीज पार्ट भी डालते रहते हैं बीच बीच में, तो आप जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ रीमा जी, कोई क्वेश्चन? मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन है कि जो ये डेट्स आपने दिए हैं 18 से स्टार्ट है, वो मेरे लिए थोड़ा बिट डिफिकल्ट है बिकॉज आई विल बी फ्री आफ्टर 22nd। सो मेरे को उसका थोड़ा सा आप बता देना बाद में। हाँ बस उसमें फिर मैं यही कहूंगी रीमा जी, जितना हो सके कोशिश करिए, नहीं तो फिर रिकॉर्डेड सेशंस भी एकदम आपको ऐसे ही लगेंगे जैसे कि आप क्लास में ही बैठे हैं। क्योंकि बस थोड़े डाउट्स ये होता है कि आप डाउट्स बाद में आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं डाउट्स, क्योंकि सबके हिसाब से क्लास होती है तो एक डेट हमें फिक्स करनी ही होती है, तो एक एक बंदे के हिसाब से हम डेट्स नहीं चेंज कर पाएंगे। बाकी हम आपसे बात कर लेंगे, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा रीमा जी, जो बेस्ट हो सकता है वो देख लेंगे। ठीक है? और किसी का कोई डाउट, कोई थैंक यू। क्वेश्चन ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए? कोई क्वेश्चन नहीं है तो ऑटोमेटिक राइटिंग को लेके आई थिंक सबकी क्यूरियोसिटी सबको क्लियर हो गई है, मैंने वीडियो भी डाला था। तो ऑटोमेटिक राइटिंग मींस अपनी आंखें बंद करें और एंजल्स के मैसेजेस ले, जैसा कि अभी तक आपने सिर्फ मूवीज में ही देखा होगा। एंड इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक हाउ टू कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स थ्रू ऑटोमेटिक राइटिंग। इसमें सारी डिटेल आपको बताई जाएगी, थ्योरी पार्ट है, हाउ टू प्रैक्टिस इट, व्हाट इज ऑटोमेटिक राइटिंग, हियर डायरेक्टली फ्रॉम योर एंजल्स। और ये इतना इजी है सीखने के लिए कि किसी ने कुछ भी नहीं किया हुआ, पहले कुछ नहीं सीखा हुआ, तो भी मेरी गारंटी है कि तीसरे दिन वो बैठकर ऑटोमेटिक राइटिंग कर रहे होंगे मेरे साथ। प्रैक्टिस के सारे मेथड, जितने भी हमें आपको अपनी एनर्जी से कैसे कनेक्ट होना है, यूनिवर्स के साथ कैसे उनकी परमिशन लेनी है, कैंडल हम इसमें भी यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, साथ ही आपको एक मेडिटेशन का सेशन भी फ्री मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, एक बहुत ही यूनिक मैडम मेरे क्वेश्चन इसमें ऑटोमेटिक हाँ जी, राइटिंग से रिलेटेड। हाँ जी बोलिए। मैम जो स्पिरिट या एंजल्स हमको गाइड करेंगे उसको हम डिकोड कैसे करें? क्या मतलब वो हमारे से हमारी लैंग्वेज में बात करते हैं कि हमको समझना रहता है उनकी कोडिंग को फिर अपनी लैंग्वेज में लिखना रहता है? नहीं सर, ये वो हमसे हमारी लैंग्वेज में ही बात करते हैं। और वो हमको पूरा सुनाई देगा? नहीं सुनाई करके मतलब आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन आपके ब्रेन में सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपको मैसेजेस मिलेंगे, और आपका हाथ लिख रहा होगा, और आपको फिर रिटर्न में आप पढ़ भी सकते हो। मैडम जब हम सोने जाते हैं तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, हम तो कॉन्शियस रहेंगे और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करेंगे तो फिर वो मैसेज कैसे सबकॉन्शियस में चला जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल आते हैं, यही तो हम टेक्निक सिखाएंगे ना, कि कैसे हमें दोपहर को बैठकर भी सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है, कॉन्शियस माइंड को सुला देना है। तो वही तो टेक्निक है जिसके थ्रू सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा और आपको एंजल के मैसेजेस मिलेंगे। मैम वो कोड के फॉर्म में रहेगा कि बिल्कुल जैसे हम मैं और आप बात कर रहे हैं और जैसे वो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर जाना है, दैट मीन्स वो फिर ऐसा बोलेंगे कि आप यहाँ पर जाएं, तो वो ऐसा वो मतलब लिख के क्लियरली बोलते बताएंगे। हैं कि कोडिंग कोडिंग करते हो? नहीं नहीं जी, बिल्कुल क्लियर आते हैं, बिल्कुल क्लियर मैसेजेस होते हैं कि आप पढ़ सकते हो उन्हें आराम से, वर्ड टू वर्ड। और वो जैसे आपकी कि प्रैक्टिस पे डिपेंड। हमने हमने एंजल कोर्स नहीं किया हुआ है,
ना बेसिक ना एडवांस, तो फिर वो एंजल्स से हम कनेक्ट कैसे हो जाएंगे मैम इतना जल्दी? वही वही तो मैं करवाऊंगी सर। उसी के लिए तो मैं मीडियम हूं ना। मैं सबको पहले तभी बोला मैंने कि फर्स्ट क्लास में हम अट्यूनमेंट करेंगे, तो वो आपका एंजल्स के साथ कनेक्शन बनेगा। उस अट्यूनमेंट के बाद मैं आपको टेक्निक बताऊंगी, नाउ व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। उसी के अंदर आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिवेट कराया जाएगा जिससे कि आपको मैसेजेस आने लगेंगे। मैसेजेस सबको मिलते हैं लेकिन हम लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, हमें आइडिया नहीं हो पाता। आपने कभी देखा होगा कि चलते चलते कुछ मन से आवाज आई, कोई आप एक्शन लेने लगे थे, मन से आवाज आई, हमने उसको इग्नोर किया, हमारे कॉन्शियस माइंड ने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, और हम उसके पीछे चल पड़े। तो ये जो टेक्निक है वही है सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू एंजल्स के मैसेजेस लेना। आप करके देखें नीरज जी, जी। तभी आपको क्लियर होगा। और बहुत अच्छे, मैंने बहुत लोगों को सिखाया है और बहुत लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया है। एक चीज और पूछना चाहूंगा, जिसकी एंजल्स बहुत सारे होते हैं, तो एक ही अटूनमेंट रहेगा कि अलग अलग एंजल्स के अलग अलग अटूनमेंट रहेंगे? नहीं नहीं, एक ही अट्यूनमेंट होता है कॉमन, सभी एंजल्स का एक ही अट्यूनमेंट होता है। उसके बाद सभी एंजल्स के साथ आपका कनेक्शन इजी हो जाता ओके मैम, थैंक यू थैंक यू। है। चलिए फिर ठीक है, डिटेल्स आपको ग्रुप पे भी मिल जाएंगी। और मैं अब आपके साथ मैंने एंजल का कोर्स पहले किया है, बट मैं स्टिल ऑटोमेटिक राइटिंग सीखना चाहूंगी। यू आर मोस्ट वेलकम शिखा जी, आप तो हमारे साथ हैं ही। सब लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, आंखों को बंद कर लें। स्लीपर्स पहने हैं तो निकाल दें। अपने हाथों की हथेलियों को क्रॉस करके गोद में रख लें। पैर जैसी मर्जी रख लें। सारा ध्यान अपनी सांसों पर, सारा ध्यान अपनी सांसों पर। सरल स्वाभाविक सांसें। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाए। जो विचार आ रहे हैं आने दें, उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। अपने आप को एक ब्यूटीफुल गार्डन में बैठा देखें। बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। आप एक बहुत खूबसूरत गार्डन में बैठे हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूलों के चटक रंगों को देखें। फूलों से आती भीनी भीनी खुशबू को फील करें। हर तरह की खुशबू को नाक में सूंघने की कोशिश करें। अपनी सेंसेस को अवेक करें। ठंडी हवा चल रही है। इस हवा को अपने गालों पर महसूस करें। अपने बालों पर महसूस करें। नेचर के साथ एक हो जाएं। नेचर के साथ एक हो जाएं।
आप एक पेड़ के नीचे बैठकर नेचर की खूबसूरती का आनंद उठा रहे हो। ईश्वर के सीक्रेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप अचानक देखते हैं कि आपके सामने एक बादल का टुकड़ा आ गया है। आपको लग रहा है जैसे वो बादल का टुकड़ा आपको कह रहा है कि आओ, मैं तुम्हें इस खूबसूरत दुनिया की सैर कराऊंगा। आप बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल सरेंडर की भावना से उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हैं। ऐसा नज़ारा आपने जीवन में कभी नहीं देखा। वो टुकड़ा आपको एक रथ के रूप में उड़ा के ले जा रहा है। वो बादल का टुकड़ा आपको एक ब्रिज के पास लाकर छोड़ देता है। आप उस ब्रिज के पास, उस पुल के पास आकर रुक गए हो। धीरे धीरे आप उस बादल से उतरकर उस पुल के पास जा रहे हो। सुंदर सा पानी पर बना हुआ वाइट कलर का पुल धीरे धीरे आप पुल को क्रॉस करके जाते हैं तो आपको आसमान में एक महल दिखता है। बहुत ही खूबसूरत महल है। छोटा सा सुंदर सा महल। महल के बाहर एक खूबसूरत गार्डन है जहां बहुत सारे छोटे बड़े एंजल्स खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, तो कोई हंस रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुख ही नहीं, कोई गम ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुशियां बिखरी पड़ी हैं। आप आज इस एंजेलिक वर्ल्ड का हिस्सा बनने जा रहे हो। इतनी देर में एंजल्स आपको देख लेते हैं। सभी एंजल्स की नजर आप पर पड़ गई है। वो आपके पास आते हैं और आपका हाथ पकड़कर आगे लाते हैं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो उनके साथ। सब आपको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। वो कह रहे हैं अपनी आंखों से, आपका ही तो हमें इंतजार था, हम आपका ही तो वेट कर रहे थे। एंजल्स आपका हाथ पकड़े पकड़े महल की सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हैं। आप धीरे धीरे महल की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। महल की सारी सीढ़ियां चढ़कर आप ऊपर आ गए हैं। एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का दरवाजा है।
आपके सामने एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का दरवाजा। आप इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। ये हमारे अंतर्मन का दरवाजा है जो कई सालों से बंद पड़ा है। हमने अविश्वास के कारण इस एंजेलिक वर्ल्ड का दरवाजा बंद कर दिया था। अब समय आ गया है उस खूबसूरत दरवाजे को खोलने का और उसमें एंट्री लेने का। कोशिश कीजिए उस दरवाजे को खोलने की। दरवाजे को धक्का दीजिए। आपकी थोड़ी सी कोशिश से ये दरवाजा खुल रहा है। धीरे धीरे ये दरवाजा खुल गया है। दरवाजे के उस पार एकदम ब्राइट गोल्डन लाइट है और बहुत ही खूबसूरत महल है। सारे एंजल्स आपके साथ अंदर आ गए हैं। महल का पूरा हॉल एंजल्स से भर गया है। कोई नाच रहा है तो कोई गा रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई बड़ी ही प्यार भरी नजरों से आपको देख रहा है। महल के बीचों बीच एक गोल्डन कलर का टेबल है। उस पर एक रेड कलर की डायरी रखी है। उस रेड कलर की डायरी पर आपका नाम गोल्डन कलर से लिखा हुआ है। उस नाम को पढ़िए। बगल में गोल्डन पेन रखा है। आप इस डायरी को खोलते हैं पर उसमें कुछ नहीं लिखा। आप समझ नहीं पाते ये डायरी आपको क्यों दी गई है। एक एंजल आपके पास आता है। वो गोल्डन पेन उठाकर आपके हाथों में दे देता है। और अपनी आंखों ही आंखों में आपसे कहता है कि आज आपको इस एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री मिली है। इसके लिए आपको एक कॉन्शियस लिविंग की ज़रूरत है। जो भी आपको इंट्यूशंस आएंगे, जो भी आपको सपने आएंगे, जो भी आपको कॉन्शियस आपका माइंड कहेगा, जो भी आपकी विशेस हैं, वो सब इस डायरी में नोट करना। और यही एक तरीका है जिससे आप एंजल से कनेक्ट हो सकते हो। आप वो डायरी और पेन ले लेते हैं और एंजल्स का धन्यवाद करते हैं और वापस महल के बाहर आना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप महल की एक एक सीढ़ी उतर रहे हैं। वापस से उस खूबसूरत गार्डन में आ गए हैं। वहां देखते हैं गार्डन में वही बादल का टुकड़ा आपके इंतजार में खड़ा है। आप फिर से उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हैं और वो आपको बादलों की सैर कराते हुए, घुमाते हुए ले जा रहा है। आज के इस
खूबसूरत एहसास के बारे में सोचिए, इस खूबसूरत एंजेलिक वर्ल्ड के बारे में सोचिए। आपको आज एक एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री मिली है, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आपको अपने एंजेलिक गुणों को बनाए रखना है। छल कपट, तेरा मेरा, जजमेंट, लोगों की मदद की भावना रखिए। अपने इस अनुभव को एक्सपीरियंस करें। अपने आसपास सुंदर सी खूबसूरती का एहसास कीजिए। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए इस एक्सपीरियंस के लिए। धन्यवाद कीजिए इस समय का। धन्यवाद इस ग्रुप की एनर्जी का। धन्यवाद आपके असेंडेंट मास्टर्स का, मेरा, एंजल्स का, जिन्होंने अपने जीवन में आपकी एंट्री होने दी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हथेलियों को आपस में रब करें, आंखों पर रखें, ऊर्जा को महसूस करें और स्माइल के साथ आंखें खोलें। किरण जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाइए। हाँ, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मुझे मैसेज जो एंजल्स ने दिया वो था, यू आर वेरी स्पेशल एंड द वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटिफुल। वाओ, अभी तो आपको तो अभी से मैसेज मिलने लगे किरण जी। जब आप ऑटोमेटिक राइटिंग करेंगे तो सोचिए कितने मैसेजेस आपको आएंगे। आपको समझ आ गया होगा ना किस टाइप से एंजल्स मैसेज देते हैं। ये दिस इज द वे हाउ वी कनेक्ट टू द एंजेलिक वर्ल्ड। या इट वाज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। तो किरण जी, मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि आप ये एंजेलिक कोर्स जरूर कीजिए। ये सिर्फ 3 days का है और मैसेजेस आपको अभी मेडिटेशन में ही आ गए, तो सोचिए पेन जब चल रहा होगा तो यू कैन डू वंडर्स। For sure, for sure. I will join the course. थैंक Thank यू। you. मैं लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में, आप आज ज्वाइन कर लीजिएगा जी। नीरज जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सब अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, थोड़ा एक बार देखें। एक फेस पे मैम वो जो मुझे चमक आ जाती है एंजेलिक वर्ल्ड में जाने के बाद, वो नजर भी आनी चाहिए ना। मैम मुझे तो नींद आ गई थी। नहीं, आपको नींद आ गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने आपको बोला कि हाथों को रब कीजिए तो आपने रब किए ना हाथ। हाँ हाँ हाँ, मैंने रब किया जी, और बीच बीच थोड़ा सा ना इंटरप्ट हो रहा था, मतलब कटता था फिर उनसे जुड़ता था, फिर कटता फिर जुड़ता था। आई थिंक वो मेरा थोड़ा इंट्यूशन नेटवर्क आगे इशू होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं नीरज जी, ये नहीं कि हम्म, आप सो गए थे, आप ट्रांस में चले गए थे। क्योंकि जी अगर आप हो सो गए होते ना तो आपको ये ना पता चलता कि मैंने कब आपको इंस्ट्रक्शन दी कि हाथों को रब कीजिए, आंखों पर रखें और जी आंखें खोलें। जी अब आपने जी अगर जी टाइम से आंखें खोली तो इट मीन्स जी जी आप ट्रांस में थे। समझ गए? जी जी तो ये एक अच्छा जी एक्सपीरियंस बिल्कुल। रहा आई गेस आपके लिए कि आप डीप ट्रांस में गए। ट्रांस में जाना हर एक के बस की बात नहीं होता है, इसका मतलब बहुत डीप मेडिटेशन में पहुंच गए। ओके तो मैम। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक मैं तो सबको ही बिल्कुल कहूंगी, बिल्कुल। क्योंकि ये कोर्स अपने आप में इतना अमेजिंग है। सिर्फ 3 days में आपको एक इतनी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी कि आप कनेक्ट हो पाएंगे एंजल से, मैसेजेस ले पाएंगे। कई बार हम जब स्टक हो जाते हैं अपने आसपास, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इस सिचुएशन में क्या करें, तो सिंपली मेडिटेशन में बैठिए, एंजल्स के मैसेजेस लीजिए। वो आपको इतना अच्छी गाइडेंस दे देंगे, आपको पता है अब आपको क्या करना है।
वो बिल्कुल आपको डिफिकल्टी से निकाल देते हैं, आपको ऐसी गाइडेंस दे देते हैं कि आपको बस आपको लगता है कि हाँ, और वो बाद में रिजल्ट जब आपको देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, हमने बिल्कुल सही किया जो हमने उनकी बात सुनी। हाँ तेजस्विनी जी, अनम्यूट हो जाइए। मैं फ्लावर्स वगैरह देख रही थी, सूंघ रही थी, और उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। तो आप भी ट्रांस में चले गए, लेकिन लास्ट में आप लौटे, है ना? तो यस। हाँ, तो कनेक्शन तो हुआ, एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री हुई, लेकिन हमें याद कुछ नहीं है, ये कह सकते हैं हम, हम्म। है ना? तो वैसे एक्सपीरियंस रिलैक्सिंग रहा। रीमा जी? it was really relaxing after a long time. मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत डीप मतलब रिलैक्सेशन में आ गई हूँ। यस। बाकी yes I'll definitely do because lot of things I have to do, मतलब अंदर से लग रहा है मेरे को कोई चीजें हैं जो मुझे खींच रही हैं, और वो बिल्कुल बहुत नहीं कह, टाइम से खींच रही हैं, दैट। या मैं ये बता दूं आपको कि अगर आप से एंजल्स को कनेक्ट होना है, अगर आप लोग ये ज्वाइन कर रहे हैं, तो मान लीजिएगा कि कहीं ना कहीं एंजल्स खुद चाहते हैं कि अपने मैसेजेस वो आपके थ्रू भेजें। इसीलिए वो जो भी इस कोर्स से कनेक्ट होगा, ये सबके बस की बात नहीं है, मैं बता दूं। अगर आप कनेक्ट हो पाते हैं तो इट मीन्स डिवाइन ही खुद चाहता है कि वो आपको मैसेजेस दे, उसने आपको चुना है इसके लिए। वरना बहुत लोग देखिए आते हैं, बहुत लोग ग्रुप में हैं, ग्रुप में तो मोर देन 75 थे कैंडल मैजिक वाले ग्रुप में, बट आए सिर्फ 20-25 और ज्वाइन करेंगे कुछ। लेकिन जिन पे ब्लेसिंग होगी वो जरूर ज्वाइन करेंगे, और उनको करने के बाद जब रियलाइज होगा कि उन्होंने क्या चीज सीख ली है, सिर्फ 3 डेज में 2500 में आप एक पूरी ऐसी विद्या सीख रहे हो कि मेरे ख्याल से अगर आप ऑटोमेटिक राइटिंग कराने कहीं जाओगे तो आप बहुत पैसा खर्च करोगे, इसके लोग बहुत बहुत चार्ज कर लेते हैं। तो आप तो खुद ही सीख कर अपने अनलिमिटेड मैसेजेस डाउनलोड कर सकते हो एंजल से, अपने स्पिरिट वर्ल्ड से, स्पिरिट गाइड से। तो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है ये जर्नी, अगर आप ये कोर्स सीखते हो तो। कैंडल मैम इसमें मेरा मैजिक प्लस। क्वेश्चन था, इसमें मेरा जी क्वेश्चन था, जैसे हम अपना कोई क्वेश्चंस को लेके इनसे कनेक्ट होते हैं, तो हमारे से कोई से भी एंजल्स आके हमको गाइड करता है कि हम पर्टिकुलर किसी एंजल्स का नाम लेकर इनसे कनेक्ट होते हैं? नहीं नहीं, कोई भी एंजल्स आ जाते हैं आपको गाइड करने। हम हर पर्सन अपने साथ दो उनके गाइडिंग एंजल्स होते हैं जो बाय बर्थ हमारे साथ रहते हैं। तो जिस टाइप का आपका क्वेश्चन है, वो गाइडिंग एंजल्स जो हैं वो खुद जाके उन आर्च एंजल्स को लेकर आएंगे आपके पास, जो आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। एक और क्वेश्चन था, अगर हमको अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानना है तो क्या ये बता सकने में सक्षम है ये? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो बता आपकी पाए। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, लेकिन आप डायरेक्ट अपने एंसेस्टर्स को नाम से पुकार कर भी उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ओके ओके। जी, तो अब जो मैडम आप हमारे, प्रोडक्टिव ऑरा, आप ऑरा लॉक करना सिखाएंगे ना, क्योंकि उसमें कई बार क्या जी होती है कि बुरी स्पिरिट होती है, वो भी कनेक्ट हो सकती बिल्कुल है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सिखाऊंगी। प्रोटेक्शन लेकर ही हम ये काम करेंगे। प्रोटेक्शन लेते हैं हम, उसके बाद कुछ नहीं होता, कुछ नेगेटिव नहीं है इसके अंदर, कोई तंत्र विद्या नहीं है। मैं बार बार ये कह रही हूँ, बहुत अच्छा पॉजिटिव कोर्स है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएगा, क्योंकि एंजल्स हमें गाइडेंस देते हैं। एंजल्स कभी भी हमें फ्यूचर प्रेडिक्शन इतनी ज्यादा नहीं है, आप ये सोचे कि मैं ये पूछ लूं कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, उसके लिए टैरो है। लेकिन एंजल्स की गाइडेंस बहुत अच्छी आपको मिल जाएगी। मैं बच्चे को कौन से स्कूल में एडमिशन कराऊं, या मेरा बच्चा आगे ठीक तो जा रहा है, उसके साथ कोई नेगेटिव पीयर प्रेशर तो नहीं है। किसी के लिए भी किसी पर्सन से रिलेटेड आपको पूछना है कि ये बंदा कैसा है, इसकी एक्चुअल बताइए, ये दिख तो ऐसा रहा है लेकिन अंदर इसके क्या है, प्लीज वो मुझे गाइड कीजिए। तो एंजल्स हर तरह से आपकी हेल्प करते हैं। ओके। या हमें कहीं बाहर जाना है अब्रॉड या क्या, और उसके लिए अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या हम जा जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, वो सब गाइड हो जाएगा। सब 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 आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको वो देंगे सॉल्यूशन, आपको गाइडेंस देंगे। फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं करते हैं एंजल्स, बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी हाँ, आपके एंसेस्टर्स वगैरह जो आपसे कनेक्ट होंगे, वो भी कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बता देंगे जो आपको अच्छे लग रहे हैं ऊपर से, लेकिन अंदर से उनका जो रियल वो क्या है, रियल सेल्फ क्या है, वो आपको कई बार वो सामने लाने में हेल्प करते हैं। जो लोग टाइमली अनटाइमली जिनकी डेथ हो जाए, आप उनसे भी कनेक्ट होकर उनसे मैसेजेस ले सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन?
अब ज्वाइन करने के बाद क्वेश्चंस करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो चाहती हूँ सभी लोग ज्वाइन करें, खुद एक्सपीरियंस करें। सिर्फ 5 डेज में आपके 2-3 कोर्सेज हो जाएंगे। अच्छा हाँ, मैं आपको एक ऑफर बताना भूल गई कि हमारा जो कैंडल मैजिक कोर्स है उसके साथ आपको 1 डे का मनी ब्लॉकेज रिमूवल कोर्स फ्री मिल रहा है। कैंडल मैजिक के साथ मनी ब्लॉकेज रिमूवल, इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। मतलब ये समझिए कि आज आपने मनी ब्लॉकेज रिमूवल किया है और विद इन अ वीक आपको कोई ना कोई बेनिफिट कहीं से हो गया, कि पता लगा आपकी सैलरी बढ़ गई या प्रमोशन हो गया, या फिर वैसे ही कहीं से जहां से आपका अनएक्सपेक्टेड मनी कहीं से आ गया। इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। क्यों शिखा जी? हाँ, आप म्यूटेड है। तो मनी ब्लॉकेज रिमूवल कोर्स आपको मिल रहा है कैंडल मैजिक के साथ फ्री। एंजल कोर्स और मनी कैंडल मैजिक कोर्स प्लस मनी ब्लॉकेज रिमूवल कोर्स, अगर आप तीनों कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब 2+1, तो आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट है। 5100 में आप ये तीनों कोर्सेज कर सकते हैं और सिर्फ 5 डेज में आपके समझ लीजिए 3 कोर्सेज हो जाएंगे। तीनों के आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। मनी ब्लॉकेज रिमूवल का तो सर्टिफिकेट नहीं होगा, दैट इज अ 1 डे वर्कशॉप ओनली। कैंडल मैजिक का और इसका ऑटोमेटिक राइटिंग का आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे और लाइफ लॉन्ग आपको इस कोर्स का एक्सेस मिलेगा वीडियो पर भी। और साथ में ही जब भी ये कोर्स फ्यूचर में आएगा स्पिरिचुअल जर्नी पर, तो ये आपके लिए फ्री होगा। अगर आपने एक बार हमारे साथ कोई कोर्स किया है तो लाइफ टाइम एक्सेस आपको रहेगा। आप हर बार ये कोर्स फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। मैम तो जो नोट्स रहेंगे वो हिंदी में रहेंगे या इंग्लिश में रहेंगे, पीडीएफ? वैसे तो हम इंग्लिश में देते हैं सर। ओके, जी, बाकी जितनी भी टीचिंग होगी वो सब हिंदी में होगी, तो आप अपने नोट्स चाहें तो फिर वीडियो सुनकर बना सकते हैं। हिंदी में टाइप वगैरह करना बहुत मुश्किल होता है, और अगर ट्रांसलेट भी करो तो वो इतनी शुद्ध हिंदी बन जाती है कि वो पढ़ी नहीं जाती आजकल किसी से, सही बताऊं तो। अगर आप कहेंगे, आपको जरूरत होगी, तो हम ट्राई करेंगे कि हिंदी में प्रोवाइड करा दें। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम सेशन का एंड करेंगे। No, thank you so much for that. Today's class was very good, very amazing. बहुत मजा आया आप लोगों से सब सुन के। Now we'll join and then we'll go ahead. यस, थैंक यू रीमा जी। चलिए ठीक है, फिर सेशन एंड करते हैं। डिटेल्स आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगी पेमेंट के लिए, तो जितनी जल्दी हो सके आप पेमेंट करके जुड़िए हमारे साथ, तो अपनी जर्नी स्टार्ट करें हम स्पिरिचुअल जर्नी के साथ। थैंक यू ओके, एवरीवन। ओके, थैंक थैंक यू यू मैम, थैंक एवरीवन। यू, गुड नाइट, थैंक यू, गुड गुड नाइट। नाइट।